वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। तो हमारे बॉडी में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं, हमारे ग्रंथियों से क्या क्या सीक्रेट होता है यानी क्या क्या स्रावित होता है, उन सब का डिटेल, जैसे हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कौन सा हार्मोन क्या किस चीज़ के लिए स्रावित होता है, सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। अब हमारी ग्रंथियाँ जो होती हैं, ग्रंथियाँ, ग्रंथि किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ग्रंथि वो होती है जो कोई सा भी पदार्थ सीक्रेट करती है। ठीक है, सीक्रेट करना यानी कि स्त्रावित करना, स्त्रावित करती है। ठीक है, तो वो हमारी ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, अब ग्लैंड हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। समझ में आ गया, ग्लैंड पता चल गया कि ग्रंथि ग्रंथि क्या होती है, जो कोई भी पदार्थ सीक्रेट करती हैं या स्त्रावित करती हैं। ठीक है, जो कोई पदार्थ बनाती हैं और उस पदार्थ को स्त्रावित करती हैं। ठीक है, पदार्थ में हमारा हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ग्रंथियाँ जो होती हैं 2 टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती है हमारी एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। ठीक है, और ये हमारी होगी बहिर्स्रावी। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन यानी बाहर की बहिर्स्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो एक्सोक्राइन होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी जो होगी वो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि ये एंजाइम्स को सीक्रेट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, एंजाइम्स को सीक्रेट। अब आप पूछेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स हार्मोन्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो भी होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स का एक अलग से टॉपिक है। उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एंजाइम्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन में सबसे पहले हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं यानी एंजाइम्स बनते हैं और वहां से सीक्रेट होते हैं। सेकेंड नंबर पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट पाई जाती है। डक्ट मीन्स एक छोटी सी, हाँ डक्ट मीन्स ये आप लोगों को दिख रही होगी, ये एक हमारी पूरी की पूरी डक्ट है और इस डक्ट में एंजाइम्स बन रहे हैं और यहाँ से ये सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे कि ये ब्लड से कनेक्टेड नहीं होती है यानी कि ब्लड में मिक्स नहीं होती, ब्लड में रक्त में घुलित नहीं होती, रक्त में घुलित नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारे एक्सोक्राइन के 3 पॉइंट थे जिनसे हमें पता चले कि ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो सबसे पहले एंजाइम्स देगी यानी कि एंजाइम सीक्रेट करेगी, उसमें डक्ट होगा और वो ब्लड से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होगी, कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं इसी टाइप में हम एंडोक्राइन पे। ठीक है, तो एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड जो होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ठीक है, सबसे पहले ये हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। सेकेंड नंबर पे इसमें डक्ट नहीं होती है। अब जब इसमें डक्ट नहीं होती है तो थर्ड इसमें ये ब्लड में मिक्स होने वाले हार्मोन्स होते हैं। क्या करते हैं ये कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये जो भी हार्मोन्स बनाती हैं ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती हैं, ब्लड वेसल्स में यानी कि रक्त वाहिकाओं में पहुंचा देती है और ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हमें अगर करना हो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में तो डिफरेंस यही रहेगा कि सबसे पहले जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं और जो एंडोक्राइन होती है उसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और एक्सोक्राइन में डक्ट होती है और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारा एक्सोक्राइन होता है वो रक्त में घुलित नहीं होता यानी ब्लड में मिक्स नहीं होता है, और जो हमारा एंडोक्राइन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास डक्ट नहीं होती तो वो रक्त में मिलकर ही पूरे हमारे बॉडी के पूरे शरीर तक, सॉरी हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये थी हमारी 2 टाइप की ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक है, ये हमने ग्लैंड्स पढ़े। अब इसके बाद आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले एंडोक्राइन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी वो क्या है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और एंजाइम सीक्रेट सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव, अब डाइजेस्टिव एंजाइम के कौन कौन सी हमारी जो ग्लैंड है उसमें से सीक्रेट हुआ, तो सबसे पहले हमारा सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर सलाइवा के बाद क्या सीक्रेट हुआ, पेप्सिन,
पेप्सिन सीक्रेट हुआ, तो पेप्सिन जो था हमारा कहाँ से हुआ, स्टमक से, ठीक है, स्टमक से सीक्रेट हुआ। फिर उसके बाद लीवर, ठीक है, फिर इसके बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्यों, पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं वो अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड। अब क्यों, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होती है वो किस चीज़ को उसमें कौन सा वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, तो वो सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। आपको पता हो कि हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले हमारा स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर स्टमक में आके हमारा पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर लीवर में आके फैट और लिपिड का होता है, फैट और लिपिड का कैसे होता है कि लीवर में से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। फिर आते हैं पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो ये हमारा फैट को और किसको, प्रोटीन को और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं हमारे किस किस से निकलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से, स्टमक से, लीवर से और पैनक्रियाज से। तो ये तो हमारी हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, तो जो हमारे डाइजेस्टिव में काम में आती हैं, समझ में आ गया। और जिसमें और भी आती हैं, जैसे हमें आंसू आना, पसीना आना, ठीक है, तो ये जो आते हैं ये सारी की सारी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाती हैं। अब आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके बारे में हमें मेन पढ़ना है आज। एक्सोक्राइन का तो हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा का पूरा पढ़ चुके थे हम, कि हमारे सलाइवा से क्या क्या होता है, क्या क्या सीक्रेट होता है, कैसे काम करता है, और स्टमक से क्या सीक्रेट होता है, लीवर से क्या होता है, पैनक्रियाज से क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी जो होती है हमारी 8 या 9 टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें से 3 तो हमारी ब्रेन में होती है, एक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, एक थायराइड और पैराथायराइड होती है, फिर आती है थाइमस, फिर आता है ओवरी और फिर आता है एड्रेनल और पैनक्रियाज और प्लेजेंटा और टेस्टिस, ठीक है, प्लेजेंटा टेस्टिस, ठीक है। ये हमारी थी एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब मेल और फीमेल में होता है हमारा, जैसे कि पीनियल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होगी, हाइपोथैलेमस भी मेल फीमेल में होगी, पिट्यूटरी भी होगी, थायराइड भी होगी, पैराथायराइड भी होगी, थाइमस भी होगी, ठीक है। इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स भी होगी, किडनी भी होगी, पैनक्रियाज भी होगा, टेस्टिस भी होगा, ओवरी भी होगा, यूट्रस भी होगा, ठीक है। ओवरी, टेस्टिस जो होगा ये याद रखें ये मेल्स में होगा और ओवरी जो होगी वो फीमेल्स में होगी। बस इतना ही डिफरेंस होता है एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल में, ठीक है। तो चलिए हम लाइन से सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो कितनी होती हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन मीन्स हेड, ठीक है। पिट्यूटरी भी हमारी ब्रेन में ही होगी, पीनियल भी हमारी ब्रेन में ही होगी। इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारी नेक पे होगी यानी गर्दन पे होगी, ठीक है, ये हमारी गर्दन पे होती है। थायराइड ग्लैंड भी पैराथायराइड की थायराइड ग्लैंड भी पैराथायराइड के पास ही होती है, तो ये भी कहाँ पे होगी, गर्दन पे। फिर आएगा थाइमस, ये थॉरेक्स पे होगी यानी छाती पे, ठीक है, थॉरेक्स पे होगी छाती पे। फिर आएंगे पैनक्रियाज, तो ये एब्डोमन में होगा, एब्डोमन मीन्स उदर में, इसको हम कहते हैं उदर यानी पेट, हिंदी में अगर बोलें तो इसको पेट बोलेंगे और शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसे उदर बोलेंगे, ठीक है। बाकी एड्रिनल भी हमारी वहीं होती है, टेस्टिस भी, टेस्टिस यानी ये ओवरी में होता है, सॉरी टेस्टिस जो होता है वो मेल्स में होता है, ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो मेल्स में होता है और ओवरी जो होती है वो फीमेल्स में होती है। अब जितनी भी हमारी सारी की सारी ग्लैंड्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले आएगा हमारा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के यहाँ पर होता है और हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। अब अग्र, ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, गुस्सा आना, हमें गुस्सा आता है, ठीक है, इसके बाद भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और फिर इस हाइपोथैलेमस में और जैसे कि किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, जैसे मैंने आप लोगों को नर्वस सिस्टम में बताया था कि जो एक दूसरे से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अट्रैक्शन भी हमें कहाँ से मिलता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। अट्रैक्ट करना, ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी हाइपोथैलेमस से होती है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद आएंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो सारी की सारी जितनी भी ऑल ग्लैंड्स होती हैं यानी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम जब पढ़ेंगे जब हम सारी की सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लें, उसके बाद क्या होगा
कि जैसे हम ये सारी की सारी ग्लैंड्स पढ़ लेंगे, उसमें ये होगा कि हम जब पूरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के आ जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमने थायराइड पढ़ी तो उसमें से ये हुआ, तो इस वजह से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये पढ़ा था। ठीक है, तो आते हैं हम सबसे पहले पीनियल ग्लैंड पे। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड जो हमारी होती है वो हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के सब मतलब ब्रेन के पास ही होती है। ये छोटा सा भाग होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है। ये 15 ईयर तक के चिल्ड्रंस तक 15 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अधिक होती है, मतलब बड़ी होती है। और 15 ईयर के बाद इसमें से जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत कम सीक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, अब जो हार्मोन इसमें होता है उसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, हार्मोन को हम कहेंगे मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो हमारा होता है उसको स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, स्लीप हार्मोन कहते हैं। स्लीप हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें सोने के लिए जो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो हमारे ब्रेन में होता है। कहाँ पे? पीनियल ग्लैंड में। इस वजह से आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो वो उनके सोने का काम राज यही है कि उनमें जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करती है। फिर उसका जो सीक्रेशन होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड के बाद आएंगे हम कि पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारी होती है वो हमारी थायराइड ग्लैंड का ये एक पार्ट होती है। ठीक है, तो जिसमें से ये क्या काम करती है? ये कैल्शियम को रिलीज करती है, बोन्स कैल्शियम को रिलीज करती है बोन बनाने के लिए। रिड्यूस कैल्शियम क्लियरेंस, विटामिन डी एक्टिवेशन, यानी विटामिन डी को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर इसके बाद विटामिन डी को हेल्प करके अब्जॉर्ब करके कैल्शियम को भी गट करती है, यानी कि ये विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने का और कैल्शियम जो है उसको रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, थायराइड ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। राइट लोब में ऐसे दिखती है और लेफ्ट में बैक में ऐसे दिखती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये हमारी थायराइड ग्लैंड का ही एक भाग होती है। ठीक है, पैराथायरॉयड जो होती है वो हमारी थायराइड ग्लैंड का ही भाग होती है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है हमारी नेक में। ठीक है, गर्दन में, ये जो पिंक पिंक आपको दिख रही है। अब गर्दन में होती है तो इसका मेन काम होता है कि ये थायरॉक्सिन एंजाइम सीक्रेट करती है। थायरॉक्सिन एंजाइम सीक्रेट करने से इसका जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है, ये सबसे पहले फैट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि वसा का पाचन करना। ठीक है, यानी कि वसा को मेटाबॉलिज्म यानी कि मेंटेन करके रखना। ठीक है, जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो क्या होगा कि जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी वो क्या होता है कि उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसको आयोडीन कितनी मात्रा में चाहिए वो डिसाइड करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करती है कि उसको आयोडीन कितनी मात्रा में चाहिए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड उसको आयोडीन पहुंचा देती है उतनी मात्रा में, तो वो थायरॉक्सिन एंजाइम बना लेती है। ठीक है, जैसे ही वो थायरॉक्सिन एंजाइम बनाती है वैसे ही वो थायरॉक्सिन एंजाइम क्या करता है? हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म कर देता है। तो हमारी जो बॉडी का मेंटेनेंस होता है वो सही चलता रहता है। ठीक है, फैट का मेटाबॉलिज्म कर देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की बहुत कम मात्रा मिलने लगती है तो ये हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में चर्बी यानी कि फैट बढ़ जाता है और जिन थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड की बीमारी। ठीक है, थायराइड की जो बीमारी होती है, जिनको ज़्यादातर थायराइड की बीमारी जो होती है वो फीमेल्स में होती है, क्योंकि वो आयोडीन अधिक मात्रा में नहीं ले पाती, क्योंकि वो आयोडीन नहीं ले पाती है, इस वजह से उनमें होती है। और इस थायरॉक्सिन की वजह से भी उनको थायरॉक्सिन अगर अच्छे से काम नहीं करता है हार्मोन हमारी बॉडी में, तो जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसी में इसीलिए कहा जाता है कि जिन फीमेल्स को या जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी गर्भाधान बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन एंजाइम होता है
सॉरी हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसके अच्छे से काम ना करने की वजह से क्या होता है कि हम जैसे अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड ने हमारे थायरोक्सिन को ज़्यादा मात्रा में आयोडीन दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म कर देगी। तो हमारी जो थायराइड की डिसीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है। एक थायराइड वो होता है जिसमें शरीर में फैट बढ़ जाता है, और एक थायराइड वो होता है जिसमें शरीर का पूरा फैट चला जाता है, ठीक है, पूरा फैट चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दुबलापन या वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी थायराइड, ठीक है। अब आते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारी, ये क्या काम करती है, ये फीमेल्स में मिल्क सीक्रेट करती है, ठीक है, यानी कि ये स्तन ग्रंथियों को मिल्क सीक्रेट करने के लिए हार्मोन बनाती है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों को मिल्क सीक्रेट करने के लिए हार्मोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे छाती में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। अब पैनक्रियाज में क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में भी रखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी रखेंगे। अगर एक्सोक्राइन से पढ़ेंगे तो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, जिनको हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम एंडोक्राइन से पढ़ेंगे तो इसमें हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो हार्मोन्स इसमें सबसे मेन होता है हमारा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो शुगर होती है उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन का होता है। कैसे होता है कि क्या होता है कि हमारी जो पैनक्रियाज होती है, ठीक है, जैसे हमारी पैनक्रियाज इस टाइप की बनी हुई है एक लीफ के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 3 चैम्बर बने हुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो एक हमारा होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, ठीक है। अल्फा में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और बीटा में क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है, बीटा में इंसुलिन सीक्रेट होता है। अब क्या होता है, जैसे जो बीटा सेल होती है इसको हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंगरहैंस की दीपिकाओं जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, दिखाई देता है, इस वजह से, ठीक है, इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। अब क्या होगा कि हमारा जो अल्फा सेल में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होके रखा हुआ होता है, स्टोर रखा हुआ होता है, और साथ में हमारा इंसुलिन भी होता है। तो क्या होता है कि ये इंसुलिन हमारा ग्लाइकोजन को वहीं के वहीं कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, इसकी जो शुगर लेवल होता है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मान के चलिए इंसुलिन का जो लेवल है, इंसुलिन बनने का जो लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन का जो शुगर लेवल होगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही ग्लाइकोजन का शुगर लेवल बढ़ेगा वैसे ही मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कौन सी बीमारी होगी? मधुमेह, यानी कि शुगर की बीमारी। तो सबसे ज़्यादा हमें हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैनक्रियाज, जिसमें से हमारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, ठीक है। अब इंसुलिन के बाद आएंगे हम एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड को सबसे पहले तो हम कहेंगे इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्या होती है? जब अचानक से हमें कोई सा निर्णय लेना होता हो, या अचानक से हम कोई चीज़ देख लेते हो, या हम अचानक से डर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डर जाते हैं वैसे ही क्या होता है कि हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हमारी आंखों की पुतलियाँ फैलने लगती हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट है बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट बीट जल्दी काम करने लगती है, ठीक है। और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें भी ब्लड हमारा जल्दी फ्लो होने लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हमारे हाथ के रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे हमारी हम काँपने लगते हैं, हमारी हड्डियाँ भी काँपने लगती हैं। तो ये सब कुछ क्या, हमारा जो खून होता है एकदम ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी प्रोसेस होती है ना, जैसे आप मान के चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने अचानक से भूत देख लिया, ठीक है। अब भूत को देखने के बाद आपके साथ कौन कौन सी प्रोसेस होगी? सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सेकेंड, आपकी जो आँखें होंगी वो आँखें फैल जाएंगी, ठीक है। क्या होगा? आँखें जो होंगी वो क्या होंगी? फैल जाएंगी, आँखों की पुतलियाँ फैलेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम थर्ड नंबर पे हमारे लंग्स होंगे, वो जल्दी सांस लेंगे, यानी कि ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रीथिंग जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा ब्लड है वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा, ब्लड फ्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी जो हार्ट है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी,
फिर इसके बाद हमारे जो रोम होते हैं, ठीक है, रोम्स जो होते हैं वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, है ना, हेयर्स। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर तो आपको कुछ ज़्यादा ही डर लग जाता है तो आपका यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि आप काँपने लगेंगे, आपकी हड्डियाँ काँपने लगेंगी। तो ये जितनी भी सारी प्रोसेस होती हैं, आपने अगर एक भूत को देख लिया है, ठीक है, या फिर मान के चलिए आपने कोई झूठ बोला हो अपनी फैमिली से और आपकी फैमिली के पास में वो झूठ सामने आ गया हो और उन्होंने आपको सामने आके खड़ा कर दिया और इतना बड़ा झूठ बोला है कि आप उसको मतलब सही नहीं कर सकते हो, या आपने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया, जो भी किया है आपको सामने खड़ा कर दिया, अब आपके पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पसीना आ जाएगा, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी मैंने प्रोसेस बताई है वो सारी की सारी प्रोसेस होगी। तो वो जो प्रोसेस आपके पास होती है वो नॉर्मली किसके द्वारा होती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कुछ हार्मोन सीक्रेट, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। एड्रिनलिन हार्मोन जो सीक्रेट करती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। नोराड्रेनालिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन होते हैं, तो एस्ट्रोजन से क्या होता है, हम कांपने लगते हैं, ठीक है। फिर एंड्रोजन जो होता है जिसकी वजह से हमारा यूरिन पास हो जाता है। उसके बाद एंड्रोजन से ही हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं। फिर कार्टिसोल जो होता है उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारा ब्लड जो गर्म होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ सोच नहीं पाते कि हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमारी होती है ये हमारी सारी की सारी एड्रिनल ग्लैंड में होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम एड्रिनल के बाद, अब ये जो हमारी टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस और हमारी ओवरी, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी दोनों हमारी गोनाड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। गोनाड ग्लैंड्स मीन्स होता है जनन ग्रंथियां, ठीक है, जिनसे जनन पदार्थ निकलता हो, जनन ग्रंथियां, ठीक है। अब जनन ग्रंथियां हमारी दो होती है, एक हमारी होती है टेस्टिस और एक होती है ओवरी। टेस्टिस हमारी मेल्स में होती है, ठीक है, और ओवरी जो होती है वो हमारी फीमेल्स में होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस से हमारा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से ध्यान रखना कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो जहाँ पर हमारा स्पर्म बनते हैं वहाँ पे जाके हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारे स्पर्म बनते हैं उन स्पर्म काउंट्स को बढ़ाता है। अगर मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है तो उनके जो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो अपने आप ही कम हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम ओवरी पे, ठीक है। ओवरी पे आएंगे तो ओवरी हमारी ये हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, ये हमारे यहाँ पे ओवरी होती है दो, और ये हमारा यूट्रस होता है, ये कार्विक्स होता है, वजाइना होती है, और ये हमारी ओवरी होती है, फिम्ब्रियल्स होती है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ जो स्पर्म आता है वो यहाँ से इस तरीके से आके हमारे ओवरी में जाता है, हमारे एग को फर्टिलाइज करता है, हमारा एग आता है और ये पूरे के पूरे यूट्रस में यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। लेकिन ओवरी में दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन वो होता है जो हमारे एम्ब्रियो को अंदर बनाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन वो होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने में काम आता है, यानी बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरी और टेस्टिस, ठीक है। अब हमने एक हमारी जो ग्लैंड थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। हम कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो क्या काम करती है, वो सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। अब वो कैसे कंट्रोल करके रखेगी, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन, एडीएच, ठीक है, एड्रिनलिन। ऑक्सीटिसिन ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारी थाइमस ग्लैंड जो है उसको करती है कंट्रोल, ठीक है। फिर एसीटीएच, ये एसीटीएच होते हैं एड्रिनलिन ग्लैंड में ही होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। फिर एलएच
जो हमारी ओवरी और टेस्टिस को कंट्रोल करके रखती है, फिर MSH जो हमारे स्किन को, और जो GH जो हमारे मसल्स और बोन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा ग्लैंड का टॉपिक। ठीक है, ये हमारा ग्लैंड का टॉपिक था कि हमारी कितनी ग्लैंड्स होती हैं और ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। हमारी ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप की होती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है हमारी मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में हमारी पेनक्रियाज आती है। पेनक्रियाज क्यों आती है? क्योंकि वो हार्मोन भी सीक्रेट करती है और एंजाइम को भी सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी हमारी जो कल की क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी ह्यूमन डिसीज़ के ऊपर। ठीक है, तो कल की क्लास में हमारी जो ह्यूमन डिसीज़ रहेगी, और ह्यूमन डिसीज़ के बाद जो हमारी उसके बाद ह्यूमन डिसीज़ पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें हमारे जितने भी टाइप की डिसीज़ होती है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वो सारी की सारी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।